आपका आशीर्वाद है सर। आपको लाइन में ले रहे हैं, हमारे साथ में नीतीश कुमार है। इस बार शिक्षा सेवा में दूसरा रैंक आया है झारखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आईएएस की भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई राज्यों के भी इंटरव्यू फेस किए हैं, वर्तमान में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। तो इनसे सीधा सवाल करेंगे, कई चीज़ों की जानकारी लेंगे और जो नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, इन चीज़ों को भी जानेंगे। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने सफलता अर्जित किया है। सर आपको सर मेरे तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर। कई बार हमने इंटरव्यू कई राज्यों में दिया है, लेकिन कभी सफलता पूरी रूप से मुझे मिल नहीं पाई। लेकिन सर आपके साथ जुड़े तो सर आपने बताया कि इस बार आप निश्चित रहें और मेहनत भी सर आपने कराया है सर। और आपके साथ जो सर बैठ के सर चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया सर, मैं जीवन भर अब नहीं भूल सकता हूँ। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आपको। नीतीश जी, आप तैयारी के दौरान में कई बाधाएं आई, आप बहुत सी इंटरव्यू पहले फेस किए हैं। कौन कौन सी इंटरव्यू आपने दिया है इसके पहले, जेपीएससी के पहले? सर मैंने सर यूपीएससी में भी इंटरव्यू दिया सर, और फिर सर मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू दिया सर पटना में। फिर मैंने बिहार बीपीएससी का सर 2 बार इंटरव्यू दिया, और एक बार सर यूपी पीएससी का भी इंटरव्यू लास्ट ईयर मैंने दिया। लेकिन अंतिम रूप से सर मैं चयनित नहीं हो पाया था सर अभी तक। ये मेरा सर 6ठा इंटरव्यू था। अभी वर्तमान में आप स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है? यस सर, मैं प्राचार्य के रूप में कार्यरत। कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है? सर मेरी पोस्टिंग सर भागलपुर में राजकीय +2 अंबेडकर आवासीय विद्यालय कंपनी भाग में सर मैं प्राचार्य के पद पर पिछले 3 महीने से हूँ सर, 4 महीने से। पहले शिक्षक थे सर वहीं पे। अच्छा, पहले से आप शिक्षक हैं। अच्छा, आपसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि क्या आपको हमारे मार्गदर्शन से कुछ लाभ हुआ? सर आपके मार्गदर्शन से ही मैं सर चयनित हो पाया हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है सर। क्योंकि आपके साथ जो हमने सर डिस्कशन किया, और मतलब लगता था कि सर पहले तो मुझे लगता था कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, लेकिन सर आपके साथ जब हम लोगों ने आपसे जब जुड़े सर, तो पूरा मतलब हर चीज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। ऐसे तो मैं खुद भी पढ़ रहा था, लेकिन सर आपके साथ जुड़ने के बाद ही मुझे पूर्णता मिली, मुझे पूरी तरह से सर लाभ हुआ है सर। ये आप ही का देन है, मैं आज चयनित हुआ हूँ। नीतीश जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें? सर वो पहले तो एनसीईआरटी को सर 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी को खुद से पढ़ाएं, और उसके बाद सेल्फ स्टडी के साथ सर मैं समझता हूँ कि सर अच्छे शिक्षक की भी आवश्यकता है, उनसे भी जुड़े। और नीतीश जी, आपको फिर से हमारी टेक्निकल टीम कॉल कर रही है, क्योंकि आपका क्लियर पिक्चर क्वालिटी नहीं आ रहा है, तो फिर से आपको वीडियो कॉल किया जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो तो हमारे साथ अभी फिर से जुड़ेंगे नीतीश कुमार जी, और हाँ अभी फिर से जुड़ चुके हैं। तो जी, आपसे पूछ रहे थे कि आप ने जो तैयारी शुरू की थी तो उसमें किस प्रकार की आपको दिक्कतें आई थी और कैसे आपने शुरुआत किया था इसका? सर मैंने सबसे पहले तो सर एनसीईआरटी की किताबों को 6 से लेके 12 तक को पढ़ा, तो कई बार सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने शिक्षक से भी सहयोग लिया सर, उसका कोचिंग से भी मैंने कुछ सहयोग लिया है। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की, और मैगजीन वगैरह पेपर वगैरह नियमित रूप से मैं द हिंदू वगैरह का सर मैं, और हिंदी पेपर को भी मैं लगातार पढ़ते आ रहा हूँ, और मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण और अरिहंत की समसामयिकी महासागर वगैरह का भी मैंने मदद लिया है सर। और जो भी चीजें अद्यतन होती गई मैंने अपने नोट्स में उसको जगह दिया सर। जी जी, जो नए बच्चे अपनी शुरुआत कर रहे हैं उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सर उनको पहले सर एनसीईआरटी की किताबों को कई बार पढ़ना चाहिए सर, और उसके बाद जब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेंगे वो, उसके बाद सर सिविल सर्विस के सिलेबस को देखते हुए उसके हिसाब से टॉपिक को तैयार करें अपने से। और शिक्षक का तो सहयोग बहुत जरूरी है सर मेरे हिसाब से, क्योंकि सर वो खुद से करने के बाद कुछ ना कुछ लगता है कि आखिर मैंने जो किया वो सही है या कहाँ कमी है, उसके लिए एक शिक्षक की भी आवश्यकता है सर। वो मुझे सर आपसे मिला है सर। बहुत बहुत इसके लिए तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि क्वालिफाई करने के बाद भी आपके अंदर इतनी पोलाइटनेस है, नहीं तो बहुत से लोग तो बदल जाते हैं। नीतीश सर, ये नेचुरल है सर। नीतीश जी, ये बताइए कि जब आप बिहार में हैं और झारखंड में इंटरव्यू देने आए,
तो क्या ये लगा कि बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसा कभी? सर मुझे लगा कि अगर मेरी तैयारी में मौलिकता है और मैं अगर चीजों को अच्छे से लिखा हूँ मेंस में और मैं अगर जवाब दे पाऊंगा इंटरव्यू में, तो इसमें तो सर मुझे कहीं कोई, सर मुझे मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो सर ये मुद्दा नहीं था सर, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि अगर मैं अच्छा बताऊंगा और अच्छा लिखूंगा तो मैं जरूर मुझे जेपीएससी सिलेक्शन। आपने अपनी लैंग्वेज पेपर आपने क्या रखी थी? हिंदी सर, हिंदी सर। हिंदी साहित्य। तो ये तमाम दर्शकों को बता दें कि हिंदी साहित्य पर देखिए कई लोग जो हमारे 80 हैं उसमें से लगभग 10 तो हमें दिख ही रहे हैं जो हिंदी साहित्य से पास आउट किए हैं, तो उसमें मार्क्स आता है। आपका मीडियम ऑफ जो राइटिंग था हिंदी था कि अंग्रेजी था? सर वो मेरा इंग्लिश था सर। अच्छा, मीडियम ऑफ राइटिंग इंग्लिश थी, लेकिन आपने हिंदी साहित्य लिया था। यस सर। थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे? सर इंटरव्यू में तो सर क्योंकि मैं पहले तो प्राचार्य प्रिंसिपल के पद पे हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप शिक्षा सेवा में, आप पहले से ही प्राचार्य में हैं तो यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, और वहाँ पे अगर आप वहाँ तो खुद एक आप प्रशासक हैं स्कूल में, तो फिर यहाँ के प्रशासन और वहाँ के प्रशासन में क्या अंतर है, और फिर वहाँ के प्रशासन के अनुभव का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। एज ए प्रिंसिपल आप अपने स्कूल में 5 चेंजेस क्या लाए हैं, फिर पब्लिक परसेप्शन और गवर्नमेंट परसेप्शन में क्या अंतर है, क्या वो दोनों एक ही चीज है। फिर क्रिकेट से जुड़े हुए कई फैक्चुअल सवाल चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा, जैसे कि बल्ले की लंबाई, बॉल का वेट सर, जिससे आपसे सर ये सब चीज डिस्कस भी हो चुका था हम लोगों का मॉक में सर, तो सर हूबहू कई सवाल उससे डायरेक्ट भी मिले हैं, जैसे कि बल्ले की लंबाई और बॉल का वेट, गुगली क्या होता है जी, दूसरा क्या होता है सर। हाँ दूसरा तो सर ये तो सर डिस्कस वहां पे नहीं हुआ, लेकिन फिर वो पूछे कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, सबसे ज्यादा बल्लेबाज रन किसका है, एशिया का पहली बार कब शुरू हुआ, क्रिकेट कब शुरू हुआ, मतलब सर क्रिकेट मेरा हॉबी था, तो क्रिकेट से कम 20 फैक्चुअल सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूछे कि उन्होंने कितने बार प्रधानमंत्री रहे, कहाँ कहाँ से सांसद बने। फिर शशि थरूर के बारे में कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने ऑफ द इंटरव्यू सर एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि आपका मान लिया जाए कि इंटरव्यू खत्म हो गया, आप एक सवाल, इससे आपका नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप एक सवाल का जवाब अपने मन से दे दीजिए। तो हम बोले सर ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि एज ए क्रिकेटर फील्डिंग के लिए शरीर का सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट एक्टिव होना चाहिए। ऐसे तो हर पार्ट का जरूरत है, तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा, इसमें तो आप नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सर सोचा खुद मैं एज ए फील्डर पहले सोचा, तो मुझे लगा कि पैर का आगे वाला फिंगर जो है सर पैर का, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, पैर का पार्ट मतलब एकदम अलर्टनेस चाहिए। तो सर जैसे ही मैंने बताया तो उन मेंबर ने कहा वेरी गुड, बहुत मतलब खुश हुए सर, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप साइंस पढ़ाते हैं, आज साइंस पढ़े हैं, तो साइंस का क्या इस्तेमाल है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब सवाल भी सर आपके साथ मेरा डिस्कस हो चुका था। तो सर मेरे तो सर 1/3 सवाल मेरे पहले से ही सर सेम टू सेम सवाल आए थे। नीतीश जी, जैसे आप बहुत इंटरव्यू फेस किए और हम जब आपसे मिले थे तो हमें याद है कि और भी जो हमारे आपके साथ के आपके मित्र थे, कैंडिडेट थे, सारे लोग आज चयनित भी हुए हैं, तो आप बहुत निराश थे उस समय में कि सर हम तो इतना इंटरव्यू दे करके आए हैं, आईएएस से छट गए, यूपी में भी दिए हैं, बिहार में दिए हैं, तो इस बार का इंटरव्यू और पिछली सभी इंटरव्यू में कहां पर लगा कि आपकी कॉन्फिडेंस आई है? सर ये बात बिल्कुल सत्य है सर, जब मैं पहली बार आपसे इंटरव्यू के पर्पज से मिला तो मेरी बॉडी लैंग्वेज काफी लो थी, वो स्वाभाविक भी थी सर, क्योंकि मैं कई बार छट चुका था। तो आपने सर मुझे बताया, और सर जो भी मेरी कमी थी कि कैसे मुझे जवाब देना है और किसी टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट करना है सर, ये मुझे शायद मेरे में कुछ कमी रही होगी। तो सर मैं आपके साथ जब मेरी इंट्रैक्शन हुई तो सर मेरी सारी कमी दूर हो गई, और आपने मुझे हौसला भी दिया कि इस बार आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको शिक्षा सेवा मिला है और अब सेकेंड टॉपर है, तो ये शिक्षा सेवा में लगता है कि झारखंड में बहुत काम करने की जरूरत है। तो सर मेरा तो सर चूंकि मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ था, तो मेरा पहला चॉइस प्रशासनिक सेवा था और दूसरा चॉइस मेरा शिक्षा सेवा था सर। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो भी मैंने अनुभव यहाँ लिया है सर, तो वो झारखंड से मेरी पढ़ाई भी हुई है सर, इंटरमीडिएट तक मैं धनबाद से पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, इंटरमीडिएट तक आप धनबाद से पढ़े, मैट्रिक किस स्कूल से किए थे आप धनबाद में?
सर क्या सर, फिर दोबारा सर बोलिए। टेंथ आपने धनबाद में कहाँ से किया था? 10th मैंने सर डीएवी हाई स्कूल पाथरडी धनबाद से किया है। पाथरडी धनबाद से किया था। +2 भी वहीं से किए थे? +2 सर आरएसपी कॉलेज झरिया से, झरिया धनबाद। अच्छा, झरिया से आपने किया था आरएसबी कॉलेज से। तो हाँ, इंटरव्यू में सर उन्होंने एक सवाल और पूछा मुझसे सर। हाँ हाँ मैं शायद सर उसका जवाब उनको अभी भी नहीं दे पाया हूँ सर। मैं आपसे ऑफ द इंटरव्यू में सवाल पूछूंगा सर जरूर। जरूर जरूर। अभी नहीं पूछूंगा सर। ठीक। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप धनबाद से आए, आप बताएं कि आप धनबाद क्यों फेमस है। तो मैंने बताया कोयला के लिए। तो धनबाद में किस तरह कोयला मिलता है, तो मैंने बताया। वहाँ कितने कोयले की खदान है, संख्या बताइए। उसके बाद उन्होंने सर एक सवाल पूछा, शायद आपने मुझे बताया सर, मैं बहुत सर आप सॉरी बोलता हूँ सर कि आपने मुझे बताया सर, मैं वहाँ भूल गया। अरे हो सकता है हड़बड़ी में सर मैं भूल गया और मुझे लगा कि शायद गलत बताने से फायदा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि सारे कोयला के खदान दामोदर वैली में ही क्यों मिलते थे। अच्छा अच्छा। सर आपने बताया था सर, लेकिन सॉरी सर आपके लिए सर मैं नहीं चलिए, आप काफी उत्तर दिए और इंटरव्यू बोर्ड में 2-3 आंसर नहीं देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से इस बार सर हर इंटरव्यू और इसमें सर एक ही बारी का अंतर है सर कि हर बार सर अगर मैं 1-2 सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता था। और इस बार सर आपने मुझे बताया कि इंटरव्यू में 2-3 सवाल नहीं देने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप एक भी सवाल का जवाब अच्छे से दे देंगे और आपका अप्रोच उन्हें पसंद आ जाएगा तो वो आपको मार्क्स देंगे। तो सर इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत आपकी स्कूलिंग में नंबर क्या अच्छे आते थे, कॉलेज में अच्छा नंबर था, या फिर आपने बाद में मेहनत किया? सर मेरे सर स्कूलिंग मेरी काफी अच्छी हुई थी सर। मैंने स्कूल में सर अपने स्कूल में सर मैं टॉप किया था 2004 में। अच्छा हाँ सर, झारखंड बोर्ड से मैंने मैट्रिक दी थी सर। अच्छा, झारखंड बोर्ड से आपने मैट्रिक लिखा था और मैट्रिक के टॉपर रहे थे आप झारखंड में? मैट्रिक के टॉपर सर हम अपने स्कूल में रहे थे, अपने स्कूल में भी रहे थे सर। अच्छा अच्छा। लेकिन सर मेरी इंटरमीडिएट की रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं हुई, थोड़ी सी सर निराशा हुई वहाँ पे। कितना प्रतिशत नंबर आया था आपको इंटरमीडिएट में? सर इंटर में सर मुझे सर मात्र सर 60% नंबर ही मिला था। तो बहुत 60% तो काफी होता है झारखंड में इंटरमीडिएट का नंबर। और कई हमारे जो इंटरव्यू में आए उनको तो जैसे भूतनाथ रजवाड़ जो आपके साथ थे बैचमेट, उनको इंटरमीडिएट में 43% था। उसी प्रकार से अरुण महतो जो काफी निराश थे, वो तो एक बार फेल कर गए थे इंटर में। तो आप 60% तो काफी अच्छा नंबर है हमारे नजर में। सर मैंने सर इसलिए मुझे कम लगा सर क्योंकि मैं खुद पहले टॉपर रहा था अपने स्कूल का, और इसलिए सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कम आया सर, इसलिए सर ऐसा लगा। इन कंपैरिजन सर मैं बता, आप स्कूल में टीचर हैं और प्राचार्य के रूप में भी कार्यरत हैं, तो क्या लेखन शैली उसके चलते आपको लाभ हुआ कि आपको फायदा मिल रहा है इसका? सर बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि इसका सर नॉलेज के साथ सर लेखन शैली और उसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है सर। और मैं प्राचार्य रहते हुए भी सर अपने टेबल पे सर एक कॉपी जरूर रखता हूँ, और जो भी टॉपिक मुझे पेपर वगैरह से उस समय मिलता है, जो वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे भी मैं उसे लिखते रहता हूँ। क्या पसंद से मैं एक ही पेज लिखूँ, आधा पेज ही लिखूँ, लेकिन मैं लिखते रहता हूँ। जी, ये बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि वो जब तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ वो लिखें। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े उनको बता दें कि शिक्षा सेवा में झारखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं नीतीश कुमार, और साथ ही साथ वो स्कूल में प्राचार्य इस समय भागलपुर में इनकी पोस्टिंग है। धनबाद से इन्होंने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की थी। उसके बाद ये लगातार लगे कई एग्जाम में, ये इंटरव्यू में आईएएस जैसी परीक्षा में इंटरव्यू से वो छठे हैं। काफी निराशा के बाद फिर पॉजिटिव चीजें आई, तैयारी किया उन्होंने, और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज पेपर को रखा था। हालांकि इनका जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम को रखा था। साइंस के विद्यार्थी रहे। नीतीश जी, साइंस का विद्यार्थी होने के नाते जेपीएससी या बीपीएससी आईएएस में आर्ट्स की ज्यादा चीजें आती हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट के लिए? सर मैं इसे चुनौती नहीं मानता हूँ सर, ये तो सर एक चैलेंज है सर, और एक अपॉर्चुनिटी है सर। साइंस वाले बच्चे भी बहुत आराम से सर उसको कर सकते हैं। और सर अब तो सर जेपीएससी के सिलेबस में तो पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का सारे टॉपिक को समान रूप से रखा गया है। उसमें सर साइंस वाला टॉपिक भी है सर, तो साइंस वाले बच्चे वहाँ ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे अपने फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि सर सिलेबस इतना सर मतलब इतना बेहतर है कि इसमें सर एक अच्छे प्रशासक का सबसे हो सकता है। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ऐसा आता है
कि कोई एक किताब होता और जो पढ़ करके हम जेपीएससी पास कर जाते, क्या आप ऐसा कुछ मानते हैं कि एक सिंगल किताब को सिर्फ पढ़ लिया जाए शॉर्टकट ट्रिक्स में और पास कर जाए? सर सफलता का सर मैं समझता हूँ कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है सर मेरे लिए सर। और लगातार सर उसको मेहनत करना पड़ता है सर, और लगातार पास फेल भी होते रहता है, लगातार लिखते रहना पड़ता है सर, और लगातार चीजों को देखते रहना पड़ता है सर। ये किसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सर, ना कोई एक किताब है सर। अच्छा, एनसीईआरटी मतलब कुछ मैसेज आ रहा है, सारे के नाम तो हम नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त में। काफी सारे मैसेज देखा कि जेपीएससी की शुरुआत किस पुस्तक से करें, अगर एनसीईआरटी से भी करना, जैसे हम हमेशा जब रेडियो पर रहते हैं, राष्ट्रीय न्यूज चैनल में और अखबार में बैठते हैं, तो हम बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए और उससे फायदा होगा। आपके नजर में क्या लगता है कि सही है? सर एनसीईआरटी तो सर सभी किताबों की जननी है सर, और वो तो बेसिक किताब है, तो सर उसको तो पढ़ना ही चाहिए। उसको पढ़ने के बाद ही आप सर किसी और हैंडबुक का इस्तेमाल करें। मैं यही सलाह दूंगा लोगों को कि 4 से 5 बार एनसीईआरटी की किताब को पढ़ लें। खास करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब की किताबें काफी अच्छी है एनसीईआरटी, और काफी सारगर्भित है सर। कई सारे सवाल हमें दिख रहे हैं कि एक तो आपके लिए ढेर सारा कांग्रेचुलेशन आ रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कितने दिन की तैयारी चाहिए जेपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर मैं समझता हूँ कि सर ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका पैमाना है सर, कोई एक पैमाना तो इसका नहीं हो सकता है सर। जैसे मैं खुद ही अपने बारे में बता रहा हूँ सर, मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था सर, क्योंकि आप खुद सर जानते हैं मैं प्रचार के पद पे था, कई सारे व्यस्तताएं भी होती है, लेकिन सर उसके बावजूद भी मैंने सर 4 घंटा 5 घंटा लगातार अपना अध्ययन शाम के टाइम में, फिर शनिवार इतवार को सर पूरा टाइम मिलता था तो उसका मैं इस्तेमाल करता था तो सर। और उसके बाद अगर ढंग से पढ़ा जाए तो सर 1 साल में भी काम हो सकता है सर, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सर व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करेगा सर। अच्छा, मैंने जो किसकी कैपेसिटी कितनी है वो उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। हाँ सर। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे बहुत लोगों की ये रहती है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पूरा समय निकल जाता है, तो कैसे पढ़े? मान लीजिए हिंदू कोई पढ़ रहे हैं या जनसत्ता पढ़ रहे हैं, नवभारत टाइम से ढेर सारे पेपर है पहले तो पूरे भारत में, तो उसको वो पढ़ेंगे तो उनका 4-5 घंटा 6 घंटा चला जाता है। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए स्टूडेंट को? सर पेपर तो पढ़ना सर काफी जरूरी है, और सर मुझे लगता है कि पेपर पढ़ने के लिए सर किसी और, जैसे कि सर कोई खाना भी खा रहे हैं या कहीं कहीं बैठे हुए भी हैं, तो उस टाइम में जो आपका समय बर्बाद होता है उस टाइम में भी आप पेपर को पढ़ के उस टाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो मैं समझता हूँ कि टाइम को सर ऐसे भी मैनेज किया जा सकता है सर। जी, दो क्वेश्चन ले रहे रितेश कुमार और तबरेज आलम, काफी देर से दोनों मैसेज कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्या ये जो एग्जाम है इसमें नोट्स कैसे प्रिपरेशन किया जाए और क्या 4-5 महीने पढ़ करके भी पास किया जा सकता है, और झारखंड के लिए नोट्स कैसे तैयार करें? सर 4-5 महीने सर मैं समझता हूँ कि फिर मैंने पहले ही बताया सर कि टाइम पर मायने नहीं रखता सर, आप कैसे पढ़ते हैं ये देखना पड़ेगा सर। पहले आप सिलेबस को देख लें और सिलेबस के टॉपिक वाइज को एक अपने कॉपी में नोट बना लें। सभी टॉपिक को किसी ना कोई भी किताब खराब नहीं है सर, कोई भी किताब को उठा लें और जितने भी जेपीएससी में टॉपिक है मैथ्स में उन सभी टॉपिक का कुछ ना कुछ नोट्स बना लें, उसके बारे में लिख लें और एक समझ डेवलप कर लें। ये आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी ही आपकी तैयारी हो जाएगी। आप 4 महीनों में भी कर सकते हैं, 4 साल में भी कर सकते हैं। जी, ऐसे हम दर्शकों को बता दें कि हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यूट्यूब में भी ढेर सारी हमारी फ्री वीडियो भी आती है। हमारी वीडियो से कुछ फायदा होता है नीतीश जी आपके नजर में? सर मैं इसका सर जीता जागता सर उदाहरण हूँ सर, मुझे तो काफी लाभ हुआ है सर। और अभी जिस तरह से सर कोरोना का मार चल रहा है पूरा देश में, उस स्थिति में लोग डायरेक्ट तो भी क्लासेस नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में तो सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो सर और भी काफी यूजफुल हो गई है लोगों के लिए। और अभी तो काफी अच्छा समय है सर का, क्लास ऑनलाइन भी होता है और घर में बैठ के 24 आवर समय भी है। अभी तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि मैं बिजी हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ। तो अभी अपने समय का उपयोग करें और 7th 8th और 9th जेपीएससी में बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। आपने अपनी चॉइस जो रखी थी, शिक्षा सेवा रखा था या फिर प्रशासनिक या डीएसपी, क्या रखा था आपने? सर मेरा पहला चॉइस था सर झारखंड प्रशासनिक सेवा, और दूसरा सर मेरा था ये झारखंड शिक्षा सेवा। अच्छा। और तीसरा था मेरा सर झारखंड पुलिस सेवा, चौथा वित्त सेवा, और उसके बाद तो सर सेवा में ऐसे ही दे दिया था।
क्योंकि मैं अच्छे से यहाँ प्रचार के पद पे पहले से भी था, लेकिन सर ये मेरा चारों सर इस तरह का रिक्वेस्ट था। तो आप ऑलरेडी प्रचार्य हैं और अच्छी खासी तनख्वाह भी होगी आपकी, इसके बावजूद आप फिर प्रशासन में क्यों आ रहे हैं? सर एज ए प्रशासनिक अधिकारी सर, ये सेवा का सर जो दायरा है थोड़ा बड़ा हो जाता है सर। अब सर मैं एक प्रचार के नाते अपने स्कूल में सेवा दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी जरूरत है लोगों की। मैंने अच्छा काम भी सर, मैंने कोशिश किया है कि मैं अच्छा काम करूँ, लेकिन सर जब मैं जिले में पदाधिकारी हो जाऊंगा शिक्षा में, तो सर मैं पूरे जिले में सर अपनी योजनाओं को लागू करूंगा। जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है सर, मैं उसको चाहूंगा कि वो ढंग से चले और इफिशियंसी बढ़े सर, इसीलिए मैं इस सेवा में आना चाहता हूँ। जिस वक्त में रिजल्ट 6th जेपीएससी का निकला, क्योंकि इसके पहले कई रिजल्ट में इंटरव्यू से आप छट गए थे, तो इस बार आप मतलब देखने में थोड़ा संकोच कर रहे होंगे रिजल्ट, या किसी और से आपने पूछा कि वो देख ले, कुछ ऐसा टोना टोटका कि हम देखते हैं तो फेल नजर आते हैं, ऐसा कुछ हुआ था इस बार? सर उस समय लगभग 9 बज रहा था सर, जैसा मेरी जानकारी है। मैं अपने छत पे बैठा हुआ था, तो अभी हमारे ही एक मित्र सर संजीव कुमार सिंह, हाँ अच्छा, वो हमारे यहाँ थे ही, हाँ, जो आप ही के कोचिंग में वो भी पढ़े हैं, हम दोनों साथ तैयारी किया। उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा, मैं ऐसे ही नेट चला रहा था, तो मैं देखा तो सर मैंने पहले प्रशासनिक को देखा तो उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था, तो मैं थोड़ा देर के लिए तो सर मुझे लगा कि शायद इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं कि मैं बाहर हो गया हूँ। लेकिन सर फिर मैंने शिक्षा सेवा को खोला, तो मेरी आखिरी इच्छा मतलब वो थी कि हो सकता है मैं शिक्षक को प्रचार्य हूँ तो मेरे लिए वही बेहतर जगह हो। तो जैसे मैंने सर उसे देखा तो सेकंड स्थान में मेरा नाम आया, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा सर। फिर मैंने आपको भी सूचित करने की कोशिश की, शायद कांटेक्ट तुरंत नहीं हो पाया, फिर बाद में होगा। हाँ एकदम, काफी बच्चे चूंकि उस समय में हमें कॉल कर रहे थे और हम भी सारे लोगों से बात कर रहे थे। एक मैसेज बहुत अच्छा आया हुआ है कि पीटी की तैयारी पहले शुरू करिए, पहले मेंस की। सर पीटी और मेंस दोनों अलग नहीं है सर, मेरे हिसाब से पीटी और मेंस की तैयारी दोनों एक साथ ही हो सकती है और एक ही साथ करनी चाहिए। अच्छा, दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। एक साथ सर, अगर पीटी निकाल लेंगे और मेंस की तैयारी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा पीटी का, इसलिए पीटी का मेंस दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए सर, मैं समझता हूं। अच्छा, दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को नजर आएगा। यस सर। और क्या मेंस की तैयारी करते करते पीटी निकाला जा सकता है सर? ये आनंद भारती जी का क्वेश्चन है। सर बिल्कुल निकाला जा सकता है सर, मेंस में तो वही सारे सिलेबस है जो पीटी में क्वेश्चन आते हैं उससे, तो अगर आप उस टॉपिक को बेहतर ढंग से देख लेंगे तो पीटी में भी आपका काम आ जाएगा। मेरे हिसाब से सर मेंस की तैयारी करनी चाहिए पहले जी। एक प्रश्न और आया था, नाम हम उनका नहीं ले पाए, उन्होंने पूछा था मीडियम जो पूछ रहे हैं उनको बता दें, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में आप परीक्षा लिख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो क्वेश्चन आया तो ये था कि क्या आउटसाइडर जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं झारखंड में, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या आउटसाइडर वाले का इंटरव्यू बोर्ड मतलब कोऑपरेटिव होते हैं उनके प्रति? सर इस बार सर जो भी बोर्ड था सर, बोर्ड के मेंबर थे सर, और मैंने तो मेरे आप ही के माध्यम से सर, आप ही के कोचिंग के सर सैकड़ों छात्र इंटरव्यू दे रहे थे, इवन हम भी दे रहे थे, तो वैसे सभी लोगों से सर मेरा खुद सर व्यक्तिगत संबंध रहा सर, वहाँ गए मिले। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू सर संजोग ऐसा मैं बता रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट था सर 6 तारीख को, 6 मार्च को, तो उसके पहले सर मेरे ख्याल से सर मैं 200 छात्रों से सर व्यक्तिगत बातचीत कर चुका था, सभी से जेपीएससी के सामने खुद मैं जाके खड़ा होता था, फीडबैक भी लोगों से लिया था, तो सबों ने सर यही कहा कि बोर्ड काफी कोऑपरेटिव होते हैं और उनको आपके जिला से और आपके नाम से कोई मतलब नहीं है, वो आपके जिला और नाम को नहीं पूछते हैं। मुझसे भी नहीं पूछा गया कि आपका नाम क्या है, हालांकि मैंने जिला सर मेरे बातचीत से ही निकल गया ऐसा, लेकिन सर वो जरूरी नहीं कि वो जिला पूछे, और ऐसा कोई भेदभाव उनका रवैया नहीं है सर, काफी कोऑपरेटिव होता है सर। इवन सर आपका मॉक सर मुझे ज्यादा टफ लगता था सर, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे मेरे इंटरव्यू, तो सर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, आउटसाइडर और इनसाइडर का कोई मुद्दा नहीं है। मेरे कई मित्र सर बिहार के हैं, यूपी के हैं, सब लोग सिलेक्शन पाए। नीतीश जी, एक चीज और बताएंगे आप कि जब आप बच्चे तैयारी करते हैं तो बहुत से लोग निगेटिव थॉट वाले भी होते हैं कि अरे ये थोड़े जेपीएससी कर पाएगा, थोड़े कभी जिंदगी में आईएएस करेगा, तो उस समय में क्या क्या फीलिंग होती है और उसको कैसे ओवरकम करें? जो नए बच्चे तैयारी करते हैं, कमेंट सुनना पड़ता है, जब एक तो आपके समय में जेपीएससी भी काफी लेट रही, 5-5 साल के बाद रिजल्ट आया, तो इस बार हमें उम्मीद है कि 1 साल के अंदर सारा कुछ होगा, तो उस माहौल को कैसे दूर किया जाए? सर जब आप तैयारी करने के लिए निकलते हैं तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जरूर
जो कि आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से सब नेगेटिव बातों से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे अपने मन में खुद एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से सर नेगेटिव बातों को आने से आपके रिजल्ट पे और आपके सोच पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपका विश्वास अटल होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे सर। ये आप बताएं कि अब जो लोग अभी पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, क्या वो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं पहले कोई नौकरी खोज लें तब जेपीएससी में लगे? सर मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव सर बताता हूँ सर, कि मैंने सर जब ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में गया तो तभी से मैंने कुछ ना कुछ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू किया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा तो मुझे और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने सर सिविल सर्विसेज की तैयारी तभी से शुरू कर दी। उसके बाद सर सिविल सर्विस का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप उसको एक बार कंप्लीट कर लें तो इधर के भी जॉब आपको उसी तैयारी से आराम से मिल जाएंगी। उसके लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है सर। मैं खुद सर जब सिविल सर्विस की तैयारी किया तो मैं टीचर वाला एग्जाम बिहार एसएससी से दिया, तो मैं खुद ही उसी की तैयारी से मैं पास कर गया। इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई और नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसी तैयारी में वो सारे कंपटीशन का फेस कर पाएंगे सर। यहाँ पर एक और सवाल है पिंटू शर्मा धर्मेंद्र कुमार कि आप कितना घंटा खुद पढ़ते थे? सर जब मैं जॉब में नहीं था तो मैं सर मैं कभी 6 घंटा से ज्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ, ईमानदारी से। अच्छा, मैक्सिमम 6 घंटा पढ़ते थे। काबिया जायसवाल का है कि आप नोट्स सर कैसे डेवलप करें, मतलब आंसर राइटिंग डेवलप कैसे करें? राइटिंग तो सर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप सर किसी टॉपिक पे बच्चे खुद छात्र किसी एक टॉपिक को ले लें, जो भी अभी टॉपिक चल रहा है। एक और क्वेश्चन भी, ढेर सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं तो आप आंसर एक साथ देंगे। राहुल कुमार है इंटरव्यू में, नेहा कुमारी पूछ रही है कि इंटरव्यू में मैरिड गर्ल के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? ये सारी जानकारी हम बाद में दे देंगे, इसमें नीतीश जी की उतनी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। जो गांव में रहते हैं, नीतीश जी पूछ रहे कुमार प्रजापति कि जो गांव में रहते हैं और वो कैसे तैयारी करें, गांव वाले लोग? गांव में लोग सर ऑनलाइन सर कोचिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। अब तो सर नेट का जमाना है, गांव में रह के भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं और किताबों को पढ़ सकते हैं और मैगजीन वगैरह के साथ अपना खुद टॉपिक पे लिख सकते हैं। बिल्कुल आराम से गाँव में रह के तैयारी किया सकता है। मैं खुद सर गाँव में ही रहता हूँ, स्कूल के बाद सर मैं खुद गाँव आ जाता हूँ। सोनी वर्धन, राहुल कुमार, प्रियंका कुमारी का क्वेश्चन है कि मेंस में फ्लो चार्ट बनाने का जो नया ट्रेंड आया है, क्या ये फायदेमंद है? निश्चित रूप से सर, अगर आप किसी चीजों को लिखते हैं और उसको किसी चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। तो सर ये तो बहुत जरूरी है, अगर आप कर सकते हैं तो इसे जरूर करें। अच्छा, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, मतलब इंटर के बाद जो लोग हैं, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा था कि आपने मैट्रिक इंटर नीतीश जी का बताया, ग्रेजुएशन में कैसा वो पढ़ाई किए थे वो नहीं बताया, तो थोड़ा सा बता दीजिए। सर मैंने ग्रेजुएशन में सर फिजिक्स ऑनर्स किया है सर, और वहाँ भी मुझे सर 73% मार्क्स मिले हैं, और मैंने फिर फिजिक्स से ही पीजी किया हुआ है सर, एमएससी। अच्छा, फिजिक्स से एमएससी किया है। सर आपको सर मैंने बताया भी है, आपके पास डाटा भी है मेरा। एकदम। सर वो वहाँ पे मेरा 77% मार्क्स रहा है, और फिर मैं बीएड भी किया हूँ तो वहाँ पे मेरा 81% मार्क्स रहा है। तो मैंने एकेडमिक में सर मैंने ढेर सारा लिखा है। मैंने एकेडमिक में मिला जुला करके आपकी बहुत अच्छी प्रदर्शन रही है, मैट्रिक से लेकर के पीजी तक। जहाँ भी पीटी दिया हूँ, पीटी क्वालिफाई किया हूँ, वहाँ पे मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया है सर अभी तक का। अच्छा, स्कूल में जब आप प्रभारी प्राचार्य में ज्वाइन किए होंगे एज ए टीचर, फिर आप प्रभारी प्राचार्य बने, तो उस समय में आपके दिमाग में आने लगा था कि आपको प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाना है या फिर टीचिंग लाइन में भी आजीवन जीवन जीना है? नहीं सर, मैंने सोचा कि मैं टीचिंग में रहते हुए भी तैयारी आराम से कर सकता हूँ। टीचिंग के बाद मुझे काफी सारा समय मेरे पास मिल रहा था, और मैंने पहले ही बताया सर मैं कभी 6 घंटा से ज्यादा मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो मैंने सुबह भी 2 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा आने के बाद भी पढ़ लिए, तो 4 घंटा में भी मैं काम चला रहा था। और एग्जाम वगैरह का टाइम में 6 घंटा भी पढ़ लिए, तो मैं घंटा से मैं सर नहीं जाता हूँ। अगर आप 4 घंटा भी लगातार रोज पढ़ते हैं, तो अगर निरंतरता से पढ़ते हैं तो वो काफी हो जाता है आपकी तैयारी के लिए।
ये जो बच्चे के अंदर नकारात्मक थॉट आता होगा, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर, नकारात्मक थॉट अपने जीवन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए और वैसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो कि आपको नकारात्मकता की ओर ले जाए। अगर आप नकारात्मक हो जाएंगे तो फिर तो आप उसी समय हार जाएंगे। आपको हमेशा सकारात्मक होना चाहिए सिविल सर्विस में, और सर आपकी सफलता निश्चित है अगर ऐसा करते हैं। अच्छा, प्राइवेट में नौकरी करने वाले इस एग्जाम को लिख सकते हैं क्या? उसमें मैसेज आ रहा है। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। प्राइवेट में नौकरी करने वाले लोग, कई लोग सर, मेरे फ्रेंड सर, इवन मैं सरकारी नौकरी करके मैं आईएएस अभी तक नहीं बन पाया हूँ सर। मेरे कई मित्र प्राइवेट में नौकरी करते हुए, कंपनी में नौकरी करते हुए 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम करते हुए भी आईएएस बन चुके हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं है सर। अच्छा, इच्छा अगर विश्वास हो तो हो जाए। एग्जाम के समय में सर्किल भी बहुत मायने रखता है कि आपके फ्रेंड कौन है, कैसे परिवेश में है। सर ये सबसे ज्यादा मायने रखता है सर। आप कहाँ बैठते हैं, आप किससे टिप्स लेते हैं, किससे डिस्कस करते हैं, इसका बहुत महत्व है सर। आप पीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग वो कितने नंबर पर खुद को सेफ माने कि उनका हो जाएगा? सर पीटी में सर अगर 65% अगर स्कोर करते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो सेफ होता है। मतलब अगर 130 नंबर लाने के लिए अगर कोई सोच ले, दोनों पेपर मिला के, ये 260, एक चूंकि 2 नंबर का होता है, तो अगर 65% का मतलब हो गया कि अगर आप 260 नंबर अगर लाते हैं तो आप सेफ हैं। और जिनका भी इस बार जो सिलेक्शन हुआ है नीतीश कुमार जी, इसमें क्या लग रहा है कि जो मिनिमम कट ऑफ का दायरा था इस बार बढ़ेगा 7th में? सर निश्चित रूप से सर, चूंकि वो पहली बार 6 जेपीएससी का सिलेबस पहली बार चेंज हुआ था, झारखंड का स्पेशल एक पेपर रखा गया था उसमें, इसीलिए शायद कुछ कट ऑफ कम रहा था। और निश्चित रूप से सर इस बार कुछ ना कुछ कट ऑफ बढ़े, इसलिए 65 सफिशिएंट होगा। अच्छा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे मोहल्ले में, गांव में तो जेपीएससी कोई सोचता भी नहीं है, और उसमें हम अगर करते हैं तो गांव में एक चर्चा का विषय हो जाएगा कि ये देखो, ये लीक से हट करके तैयारी शुरू कर रहा है, किसान के घर का बेटा है। ऐसे लोग क्या करें? सर ऐसे लोगों के लिए तो सर और बेहतर विकल्प है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि और आने वाले पीढ़ियां भी उनको याद करें, और उनके गांव में भी लोग कहें कि चलो ये मेरे गांव के एक छात्र ने इस तरह से सफलता प्राप्त की, तो और लोग भी आपको देख के आकर्षित होंगे। तो आपको तो और करना चाहिए, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। नीतीश जी, आपने ढेर सारी चीज़ों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और रांची में जो हमारी कार्यक्रम होगी लॉकडाउन के बाद, उसमें आप जरूर से आएंगे। निश्चित रूप से सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको इसका सफलता आप ही का दिया हुआ है सर। धन्यवाद नीतीश कुमार जी। ये थे नीतीश कुमार जिन्होंने बताया कि सिविल सर्विस में सारे क्वेश्चंस का जवाब देते आपको एक एक करके, जो लोग आप लोग लगातार पूछ रहे थे। पहला, बाहर के राज्य के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, आप तैयारी करते समय सबसे ज्यादा ध्यान एनसीईआरटी पर देंगे। इसके लिए कोई सिंगल नोट्स, हम तो सारे स्टूडेंट्स जो 80 बच्चे हैं उनके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसके लिए भी हम कमिटमेंट कर दे रहे हैं। तीसरी चीज, आप घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। चौथी चीज, कौन क्या बोलता है, निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, आप सिर्फ पॉजिटिव चूसिए। पांचवी चीज कि आप हिंदी में परीक्षा लिखिए, अंग्रेजी में, ये कोई मायने नहीं होता है, जिस भाषा में लिख रहे हैं वो आपको अच्छी से आनी चाहिए। लैंग्वेज पेपर की जहां तक बात है, खोरता, नागपुरी, पंचपरगनिया, हिंदी साहित्य से भी ढेर सारे बच्चे पास किए हैं। मीडियम में या तो हिंदी से लिख सकते हैं परीक्षा या अंग्रेजी से लिख सकते हैं, सारा कुछ ठीक होता है। एकेडमिक भी बहुत मायने नहीं होता है, जिनकी एकेडमिक अच्छी है नो डाउट पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हमने इंटरव्यू में दिया जो हमारे पास में तैयारी कर रहे थे। अरुण कुमार महतो जो ग्रुप डी रेलवे में है, एक बार इंटर में फेल कर गए, फिर भी उन्होंने पास किया। भूतनाथ रजवाड़ जो बोकारो के हैं, जो एक बार उनका 42% आया मैट्रिक में, इंटर में 43% आया, वो टॉप करके अच्छे रैंक में आया। ढेर सारे लोग हैं, संजीव कुमार सिंह, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने बहुत गरीबी से रह करके सफलता अर्जित किया है, और आप भी कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन, सही रणनीति और दिशा, ये 3 चीजें सफलता दिलाती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया खर्च करके दिल्ली जाइए और वहां पर जाकर के पढ़िए। आपको कई लोगों की हम इंटरव्यू दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप घर में रह करके गए,
आपको अगर शौक है कि आप पैसा जा करके कहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप एकदम से कर सकते हैं। आप SC/ST कैटेगरी हो, OBC हो, आप जनरल हो, हर किसी के लिए ओपन है पूरी फाइट और आप आसानी से कर सकते हैं। हमने आंखों से देखा है कि गरीब परिवार के बच्चे किस प्रकार से मेहनत करके आज उस बुलंदी पर